वेलकम बैक। सेनेट इजलास ताखीर का शिकार, घंटियां बजाने के बावजूद सिर्फ 4 अरकान मौजूद, जिनमें पलबशा खान, शहादत अवान, ताज हैदर और खालिदा अतीब शामिल हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी पार्लियामेंट पहुंच गए। सेनेट का इजलास 8 बजे शुरू होना था, घंटियां बजाने के बावजूद अरकान ना आए। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद मशवानी से। जाहिद मशवानी, अभी भी वही सूरत हाल है, शुरू नहीं हुआ इजलास, 8 बजे शुरू होना था? बिल्कुल, सेनेट का इजलास मुख्तलिफ वक्त मुकर्रर किए गए। बिलाखिर 8 बजे के लिए कहा गया कि सेनेट का इजलास 8 बजे मुनक्किद होगा और 8 बजने के अब 9:20 होने वाले हैं। लेकिन सेनेट में अराकीन की तादाद इंतहाई कम है। 5 से 7 अराकीन इस वक्त सेनेट में बैठे हुए हैं। अराकीन एक दरवाजे से आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और फिर बोर होकर ऐवान से बाहर निकल जाते हैं। ये इजलास शुरू नहीं हो सका और इसकी वजह ये बताई जाती है कि उधर काबीना का इजलास तलब किया गया है। कुछ वज़रा, वज़ीर खजाना औरंगजेब और दीगर वज़रा और जो काबीना के अराकीन हैं वो यहाँ पे आए हुए थे और जैसे ही उनको बताया गया कि काबीना तो जाहिर क्या इम्कान जाहिर किया जा रहा है, कब तक शुरू हो जाएगा? काबीना के इजलास के खत्म होने के बाद यकीनन इस इजलास के आगाज का इम्कान हो सकता है, जिसके बाद जो आईनी तरामीम का मामला है वो सामने आएगा कि क्या आज ये तरामीम सेनेट में पेश की जाएंगी या नहीं की जाएंगी। ताहम ऐवान सदर में अहम इजलास होता रहा और राब्ते भी जो है वो भी इस इजलास के शुरू होने में आड़े आए हैं और उन राब्तों के नतीजे में जो बातचीत है, मुज़ाकराती अमल है, वो दोबारा उसका आगाज होने जा रहा है। मौलाना फजल रहमान के पास ऐवान सदर में जब मुलाकात और मुशावरत हुई, उसके बाद बिलावल जरदारी को कहा गया कि वो जाए और वहां से बातचीत करें। जैसे ही ये मुज़ाकराती अमल किसी नतीजे पे पहुंचेगा और काबीने का इजलास खत्म होगा और उसमें इस आईनी मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी, उसके बाद इम्कान है कि सेनेट का इजलास का आगाज किया जाए। उसके बाद जो है इम्कान है कि ये इजलास बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो जाएगा। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। हर चीज़ में रुकावट मौलाना की हाँ है और मौलाना को मनाने बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर उनके घर पहुंचे हैं। जराये का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी JUIF के सरबराह से आईनी मुसवदे पर हतमी गुफ्तगू करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौलाना फजल रहमान के घर पर मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे जहांगीर असलम हमारे साथ हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। जहांगीर, बताइएगा, मुलाकात जारी है, क्या खबरें आ रही हैं रिहाइशगाह से? जी, इस वक्त मौलाना फजल रहमान की राइशगाह पर मौजूद हूँ। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान के पास मौजूद हैं और इसके अलावा जो कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी यहाँ पर जो है मौजूद हैं और इन दोनों रहनुमाओं की जानिब से और जो है इम्पोर्टेंट बात ये है, ये समझा जा रहा है कि ये आतमी राउंड खेला जा रहा है और इस वक्त जो है पिछले 3 दिन और 3 रातों से मौलाना फजल रहमान के घर में अब तक जो है वजीर आजम समेत आसिफ अली जरदारी समेत और दीगर जो सियासी रहनुमा हैं यहाँ पर विजिट कर चुके हैं और अब यही समझा जा रहा था कि PTI के जो रहनुमाओं की जानिब से जो कि वक्त मांगा गया था बानी PTI से मुलाकात के बाद, वो अपना अदबी लाए अमल मौलाना फजल रहमान को वो आके सुना गए हैं और जिस पर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वफाकी वजीर दाखिला जो कि हुकूमती नुमाइंदे 2 बड़े शख्सियत माने जा रहे हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं और अतमी जो कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से। अच्छा, ये मुलाकात तो जारी है। जहांगीर, ये बताइए कि क्या ये इम्कान है कि PTI का वफ्द दोबारा आएगा, इनके होते हुए ही आएगा? जी बिल्कुल, ये सियासी हलकों में ये जो है जराये से ये कहा जा रहा है और इसके अलावा जो है सदर पाकिस्तान की भी आमद की मुतवक्का तौर पर सिक्योरिटी के निज़ाम को भी बेहतर बनाया गया है। इस मुतवक्का तौर पर सदर पाकिस्तान भी मौलाना फजल रहमान की राइशगाह पर जो है वो विजिट भी करेंगे। जी ठीक है जहांगीर, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह से हमें अपडेट करें। बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन इससे पहले वो ऐवान सदर में थे और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से उनकी मुलाकात थी और वहां मुलाकात मुकम्मल करने के बाद वो मौलाना को मनाने के लिए पहुंचे हैं। संजय साधवानी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, तफसील जानते हैं। संजय, बताइएगा, ऐवान सदर में सदर मुमलिकत और चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुलाकात के दरमियान क्या मामलात रहे, क्या खबरें आपके पास? देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने के बाद ऐवान सदर चले गए थे, जहां पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आईनी तरामीम पर उन्होंने मुशावरत की है। आसिफ अली जरदारी से मुशावरत करने के बाद एक दफा फिर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी आसिफ अली जरदारी का खसूसी पैगाम लेकर मौलाना फजल रहमान की तरफ गए हैं और मौलाना फजल रहमान को आसिफ अली जरदारी से की गई बात और आईनी तरामीम पर हतमी मुशावरत करके उनसे गुफ्तगू करेंगे। जो सदर आसिफ अली जरदारी हैं, उनका जो पैगाम है
वो मौलाना फजल रहमान को देंगे। और ये पीपल्स पार्टी के जराए कह रहे हैं कि हम पुरुम्मीद हैं कि मौलाना फजल रहमान की तरफ से मुस्बत जवाब मिलेगा। अगर मौलाना फजल रहमान ने हाँ कर दी तो बिलावल भुट्टो जरदारी उन्हें अपने साथ कौमी असेंबली ले जाएंगे, जरा ये बताते हैं। अच्छा, और अगर अभी कुछ ये मामलात ऐसे रह गए, गुमगू की सूरत हाल रह गई, तो क्या बिलावल जो हैं वो अपने साथ मौलाना को कौमी असेंबली ले जाने के बजाय ऐवान सदर भी ले जा सकते हैं ताकि बड़े बैठकर आपस में तय कर ही लें मामलात को? देखिए, तकरीबन मामला जो पीपल्स पार्टी के जराए वो कहते हैं हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी का जो खसूसी पैगाम है वो मौलाना फजल रहमान को पहुंचा दिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मौलाना फजल रहमान से जो हतमी आईनी उस पर बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद मौलाना फजल रहमान को इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि अगर वो राजी होते हैं तो मौलाना राजी कहाँ नहीं हो रहे, क्या रह गया है अब? क्योंकि मुसव्विदा एक है, पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है कि हमारा और मौलाना का मुसव्विदा एक है, तो अब डिफरेंस क्या है? मौलाना तहरीक इंसाफ को साथ लेके चलना चाह रहे हैं। जो अपना मसवदा दिया गया था उसमें 2 ऐसी तरामीम थी, अमेंडमेंट थी जो पीपल्स पार्टी के मसवदे जो हुकूमती मसवदा है उसमें शामिल नहीं है, जिसकी वजह से मौलाना नाराज हुए और मौलाना ने कहा कि ये शामिल होनी चाहिए थी। लेकिन इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो मौलाना फजल रहमान को इस बात पर मुतमिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना साहब ये तरामीम आप पेश करें, और इसी तरामीम पेश करने वाली जो बिलावल भुट्टो की तजवीज थी उससे अगर तो मौलाना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल राब्ते में रहे तो ये सूद फ्री माशी निजाम और इस्लामी नजरियाती काउंसिल को जो कॉपी जाएगी हर बिल की, ये निकले कहाँ पे फिर? ये खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में कहाँ क्यों नहीं पहुंच सके? देखें, जो मुआहदा पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान की जमात की जानिब से तैयार किया गया था वो हुकूमत के हवाले किया गया था। हुकूमती जो ड्राफ्ट जो खसूसी पार्लिमानी कमेटी के सुपर्द किया गया उसमें ये दोनों तरामीम शामिल नहीं थी, जिसके बाद मौलाना फजल रहमान नाराज हुए और अचानक से एक मौलाना फजल रहमान के सेनेटर जो है वो गायब हो गए, जिस पर उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। यहाँ से मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी और अच्छा, तो यानी ये मुसव्विदा जब हुकूमत के पास गया, बिलावल भुट्टो जरदारी के जरिए गया, ये 2 तरामीम ये तजावीज निकली, तो बिलावल को एतमाद में नहीं लिया गया था हुकूमत की तरफ से? देखिए, पार्टी की जानिब से ये कहा गया कि हमने मौलाना फजल रहमान के साथ बैठकर ये मसवदा तैयार किया है, जो मौलाना की जानिब से तजावीज थी वो तमाम मसवदे में शामिल की गई थी। अब ये जो तरामीम वहां से खसूसी कमेटी के पास पहुंची, जो हुकूमती ड्राफ्ट था उसमें वो तरामीम शामिल नहीं है। हालांकि पीपल्स पार्टी का जो मसवदा था और वो मौलाना फजल रहमान का मसवदा, दोनों मसवदों को मर्ज करके एक मसवदा बनाकर हुकूमत को दिया गया। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पर संजय, अगर तो जो सूद फ्री माशी निजाम की मौलाना ने तजवीज दी उस पर आप IMF की और दीगर तौजीहात तो पेश कर सकते हैं, लेकिन इस्लामी नजरियाती काउंसिल तक बिल की कॉपी जाने में क्या रुकावट रही और हुकूमत ने क्यों निकाला? क्या खबरें हैं आपके पास? पीपल्स पार्टी को कोई तो तौजीह दी होगी हुकूमत ने? देखिए, आइन के आर्टिकल जो 38 के हवाले से मौलाना फजल रहमान की तजवीज थी, उस मामले पर पीपल्स पार्टी को IMF समेत दीगर मुआशी खदशात से उसकी वजह से एक मामला था। और दूसरी जो उन्होंने तरामीम दी थी वो थी आइन के आर्टिकल 70 में के हवाले से कि जो भी बिल असेंबली में या सूबाई असेंबली में पेश किया जाए वो इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेजा जाए। वो तरामीम भी जो हतमी मसवदा है उनमें से निकाली गई है और उनमें मौजूद नहीं है। अब मौलाना को क्या कहा जा रहा है? अभी जब मौलाना और बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर दाखिला साथ बैठे हैं, उन्हें ये कहा जा रहा है कि ये हम आइंदा किसी प्रोसीजर में शामिल कर लेंगे, जैसे MQM को कहा गया कि 140 हम आइंदा चल के एंटरटेन कर लेंगे, क्योंकि अगर मौलाना इस चीज पर उनको एश्योरेंस नहीं मिलती तो आज तो फिर इजलास नहीं होता, ना सेनेट का, ना कौमी असेंबली का, ना काबीना का। नहीं, आज हुकूमत इस मामले पर तय है कि मौलाना अगर आते हैं तो वेलकम, अगर मौलाना नहीं आते तो उनके बगैर भी वो आईनी सेनेट और कौमी असेंबली में पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान से जो बातचीत की जा रही है वो ये की जा रही है कि जिन मसवदों पर हमें, जिन नुकात पर JUI और पीपल्स पार्टी या हुकूमत एक पेज पर है, उन नुकात को पास करा लिया जाए। जिन नुकात पर आपकी राय है कि ये पास होने चाहिए उस पर मजीद डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन आज हुकूमत का जो मूड है वो काफी जाराना है। हुकूमत आज यही कोशिश कर रही है कि हर हाल में आईनी तरमीम आज पास करा ली जाए। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुशावरत की है उसमें आसिफ अली जरदारी की जानिब से उनको ठीक है, मुशावरत का ये सिलसिला जारी है। संजय, आप भी साथ रहिएगा। जहांगीर भी हमारे साथ मौलाना की रिहाइशगाह से हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो विफाकी काबीना का इजलास है जिसका सबको इंतजार है और मुसलसल उसका वक्त बदला जा रहा है, बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद ये पार्लियामेंट हाउस में शुरू होने जा रहा है। क्या इम्कान है? अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अजहर, बताइए क्या खबरें हैं आपके पास? तैयारी मुकम्मल है और आज ये इजलास हो जाएगा 1 पॉइंटर एजेंडे पे? जी, इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर वफाकी काबीना के इजलास की तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं और मैं जहां पे कैबिनेट इजलास होना है वहां पे मौजूद हूँ।
तो वज़ीर आज़म का जो स्टाफ है वो भी यहाँ पे पहुंच चुका है और ये बताया गया है कि तैयारियों के साथ ये भी कहा गया है कि किसी भी वक्त जो है वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो सकता है। बेशतर वज़रा इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद हैं और उनको कुछ ही देर में यहाँ पे एक कमेटी रूम में बुलाया जाएगा जहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी काबीना का इजलास जो है वो शुरू हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एजेंडा 26वीं आईनी तरमीम है, यकनकाती एजेंडा है जी। एजेंडा एक नुकाती एजेंडा है। 26वीं आईनी तरमीम का मसौदा है वो मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। लेकिन ये अभी तक टाइम जो है वो फाइनल नहीं हुआ। क्या इम्कान है इस वक्त? नईम अशरफ भट्ट ने भी हमें ज्वाइन किया, उनकी तरफ भी चलेंगे। क्या इम्कान है? 10 मिनट में शुरू हो रहा है, 15 मिनट में? अजहर बताइए। देखिए जी, इजलास जल्द शुरू होने का इम्कान है और ये भी हुकूमत ने तय कर रखा है कि आज सेनेट और कौमी असम्बली से इस 26वीं आईनी तरमीम का एजेंडा है और जल्द शुरू होने का इम्कान है। अभी जल्द कितना जल्द है इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। नईम अशरफ भट्ट ने भी हमें ज्वाइन किया है। नईम, अब ये बार बार कहा जा रहा है कि मौलाना हो या ना हो 26वीं आईनी तरमीम आज है। आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्या खबरें हैं? किस तरह नंबर गेम को मैनेज कर लिया हुकूमत ने? कितनी यकीन दहानी करवा दी गई है हुकूमत को और इत्तेहादी जमातों को कि ये हो जाएगा मामला? देखें, ये जो आपने सवाल किया इसमें इसका जवाब भी है कि आप ये देखें, कम से कम अब हुकूमत इस बात पे आ गई है कि अगर मौलाना नहीं भी मानेंगे तो हम ये करेंगे। इससे कुछ देर पहले तक यही दावे हो रहे थे गवर्नमेंट की जानिब से कि मौलाना मान के इत्तेफाक हो गया, पीपल्स पार्टी ने मना लिया, लेकिन हकीकत ये है कि मौलाना उधर ही खड़े हैं, उनके पास बस बार बार जाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप इजलास का देखने के आगे उसका टाइम हुआ जा रहा है। इवन काबीना, सबसे पहले तो काबीना का इजलास होना है, सेनेट कौमी असम्बली बात की बात है। जब काबीना का भी पता नहीं तो फिर हालात आप देख लें कि अब एक दिन में बिलावल भुट्टो जरदारी कितनी दफा मौलाना के पास गए, अभी फिर गए हैं। तो अभी तक तो मौलाना अड़े हुए हैं और 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि मौलाना फजलुर रहमान ने जाती उम्रा में नवाज शरीफ, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो उनको भी कहा, बाद में भी कहा कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस पूरी नोटिफिकेशन करें, उसके बाद वो पीटीआई को भी मनाएंगे और पीटीआई मान जाएगी, क्योंकि सारा मसला जो है वो चीफ जस्टिस की तकर्री है और उसी पर अड़े हुए हैं। अब हुकूमत जाहिर है वो क्योंकि उनकी जो कोशिश है तरामीम की वो भी इसी पोस्ट के लिए है, चीफ जस्टिस की तकर्री पे उन्होंने अपनी मर्जी, वो चाहते हैं कि पैनल हो और फिर बाद इसी दफा से हो, फिर 5 का हो, 3 का हो, यानी किसी तरीके वो जो चाहते हैं कि कोई उनकी मर्जी जिसके खिलाफ हो वो ना आ सके। तो इसलिए ये मामला इधर जो चीफ जस्टिस की तकर्री है वही है, वो बाकी आईनी बेंच उस पर कोई इतराज किसी लेकिन को नहीं है। नहीं, इसमें बुनियादी तौर पर मामला तो इस हद तक सेटल हो चुके थे कि बिलावल ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मौलाना इस तरमीम को पेश करें फ्लोर ऑफ द हाउस पे, फिर उसके लिए अरेंजमेंट भी किए गए कि प्राइवेट मेंबर के तौर पर मौलाना पेश करेंगे। बिगड़ कहाँ गया ये सारा मामला और फिर काबीना तक ये मामला जा ही नहीं पा रहा? आखिर में सिर्फ वही 2 तरामीम जो मौलाना की तजवीज करता है उस पर बात फंसी है, कुछ इससे ज्यादा भी है? असल में देखिए सर, आपका सवाल बड़ा अहम है। ये जितनी बातें हैं ये बिलावल भुट्टो, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के लोग कर रहे हैं। अभी तक मौलाना की जानिब से कोई ऐसी बात नहीं आई। इवन ये भी देख लें कि मौलाना ये मसौदा जो है वो पेश करेंगे, तरमीम वो लाएंगे, प्राइवेट मेंबर्स डे का, ये सब चीजें दूसरी जानिब से आ रही हैं। इवन उनका देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जो मीडिया टॉक भी हुई है, अब वो एक पार्टी, बड़ी पार्टी के सरबराह हैं बिलावल, उनके साथ वो उनका तर्जुमान आए हैं जेयूआई के, और कामरान मुर्तजा जो एक लफ्ज नहीं बोले कामरान मुर्तजा। तो इससे ये जाहिर होता है कि जेयूआई जो है वो अभी तक उन्होंने अपने कार्ड शो नहीं किए, वो अभी नहीं बता रहे कि वो क्या चाहते हैं, वो कहाँ मामला वो ये सारे दावे दूसरी तरफ से हैं। चले इन कार्ड्स को भी हम डिस्कस करते हैं। संजय भी हमारे साथ हैं, अजहर फारूक भी हमारे साथ हैं और आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। संजय साधवानी, वफाकी काबीना के इजलास से मुतालिक उनके पास कुछ मुतजाद इत्तलात हैं, क्या पता चल रहा है आपको संजय काबीना इजलास से मुतालिक? जरा बताइए। देखिए, नईम साहब से कता कलामी मुआजरत, उन्होंने कहा कि सबसे पहले वफाकी काबीना का इजलास होना है। नेशनल असेंबली के रूल ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक 2007 के अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल टेबल करता है तो काबीना की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। अगर मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो बिल पेश करेंगे, जेयूआई ने ही ये कौमी असेंबली में आज दरख्वास्त दी थी कि उनका पार्लियामानी लीडर तब्दील करके मौलाना फजलुर रहमान को उनका अपना पार्लियामानी लीडर नामजद करने की दरख्वास्त दी थी, जिसके बाद नेशनल असेंबली की सेक्रेटरीट ने मौलाना फजलुर रहमान को उनका पार्लियामानी जो लीडर है वो नामजद करने का नोटिफिकेशन जारी किया। तो अगरचे मौलाना फजलुर रहमान इस बात पर राजी होते हैं जो उनकी जमात की जानिब से दरख्वास्त थी कौमी असेंबली में कि वो हमारा पार्लियामानी लीडर बनाया जाए, और बिलावल ने कहा
कि मेरी ख्वाहिश है कि ये बिल मौलाना फजल रहमान पेश करे। अगरचे उन्होंने हामी भर ली है और मौलाना फजल रहमान ये बिल कौमी असेंबली में आईनी तरामीम पेश करने जा रहे हैं, तो वफाकी काबीना की मंजूरी की जरूरत नहीं है। नेशनल असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर 2007 के मुताबिक अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना चाहता है तो उसे हुकूमती किसी मंजूरी की जरूरत नहीं होती। अच्छा, इसमें जरा समझाइएगा, मैं फिर अजहर फारूक से भी इसको डिस्कस करूंगा। प्राइवेट मेंबर जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बिल इंट्रोड्यूस करता है तो उसके बाद उसे वफाकी काबीना की तौसीक की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तरमीम आइन में तरमीम का मामला है, कोई कानून साजी तो नहीं है बेसिक सी। जरा समझाइएगा आप पहले संजय, फिर मैं अजहर साहब से पूछता हूँ। संजय जी, आप मुझसे सवाल करें। जी आप देखिए, अगर हुकूमत कोई बिल या कोई तरमीम नेशनल असेंबली में पेश करती है तो उसे पहले वफाकी काबीना की मंजूरी की जरूरत होती है। नेशनल असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर 2007 के मुताबिक अगर कोई बिल को हुकूमत के अलावा यानी प्राइवेट मेंबर जो अपोजिशन बेंचेस से होगा वो कौमी असेंबली में कोई बिल पेश करता है, कोई तरमीम पेश करता है, तो उसे पहले वफाकी काबीना की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। तो ये इसमें वफाकी काबीना कहाँ स्टैंड, मैं जरा जो पूछना चाह रहा हूँ अजहर साहब से पूछते हैं। अजहर साहब, ये वफाकी काबीना फिर कहाँ स्टैंड करी है? प्राइवेट मेंबर बिल है, काबीना तो फिर बाईपास हो गई, फ्लोर पे इंट्रोड्यूस होगा, सब इंडोर्स करेंगे, वोटिंग हो जाएगी, फिर काबीना क्यों बैठ रही है? मौलाना नहीं माने? अजहर फारूक आप मुझे सुन पा रहे हैं? काबीना का सर, अजहर फारूक आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं अजहर, तो बताइए। ये वफाकी काबीना का इजलास कुछ ही देर में शुरू होगा और इस हवाले से तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। नहीं, एक मामला है ये, संजय कह रहे हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल होगा और उसके लिए फिर वफाकी काबीना से उसकी मंजूरी या तौसीक की जरूरत नहीं है। जरा मुझे ये समझाइए कि प्राइवेट मेंबर बिल अगर है तो वफाकी काबीना की मंजूरी की जरूरत नहीं है, कमेटी जाएगा, या चलें कमेटी नहीं जाता तो फ्लोर पर लोग इंडोर्स करते हैं, वोटिंग हो जाएगी। अब काबीना के इजलास के होने को ये माने कि मौलाना नहीं माने, वो बिल इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे? देखिए जी, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि प्राइवेट मेंबर बिल के लिए कैबिनेट की अप्रूवल की जरूरत नहीं हो, लेकिन अब ये भी अभी तक नहीं कहा जा सकता कि वाकई मौलाना फजल रहमान नहीं माने या वो खुद बिल पेश करने तैयार नहीं है। लेकिन ये तय हो गया है कि वफाकी काबीना का इजलास अभी कुछ ही देर बाद जो है वो होगा और इस 26वीं आईनी तरमीम को मुसम्मत में पेश किया जाएगा। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि ये बिल मौलाना फजल रहमान खुद पेश करेंगे, लेकिन अभी तक मौलाना फजल रहमान की तरफ सामने नहीं आई कि वो जो खुद बिल पेश करना नहीं चाहते या वो इस बिल को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तक DUI की तरफ से खुल के मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आ रहा। लेकिन हुकूमत ने कैबिनेट इजलास कॉल करने का फैसला कर लिया है और उसकी जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। चलिए, हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी आपसे पूछते हैं। लेकिन संजय, फिर अगर मौलाना ये इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे फ्लोर पर एज प्राइवेट मेंबर, तो फिर बिलावल प्रेजेंट करेंगे इसे, क्या खबर है? देखें, बिलावल ये बिल पेश करने के लिए पहले भी तैयार थे, क्योंकि इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 17 अक्टूबर को यहाँ पर नवीद कमर पीपल्स पार्टी के पार्लियामानी लीडर थे, उनको हटाकर बिलावल भुट्टो जरदारी को अपना पार्लियामानी लीडर कौमी असेंबली में नामजद किया, जिसका कौमी असेंबली के सेक्रेटरीट की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। ये हालिया अचानक दो बड़े तब्दीलियां हुई, पीपल्स पार्टी और JUIF ने अपने पार्लियामानी लीडर तब्दील कर दिए। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामानी लीडर बन गए और JUI के मौलाना फजल रहमान पार्लियामानी लीडर बन गए। अब ये तय है कि अगर क्या मौलाना फजल रहमान ये बिल पेश करते हैं तो वो एज ए प्राइवेट मेंबर ये बिल पेश करेंगे। अगर मौलाना फजल रहमान ये बिल पेश नहीं करते तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो हुकूमती बेंचेस के रुकन हैं वो ये बिल पेश करेंगे और पीपल्स पार्टी के पार्लियामानी लीडर भी हैं, वो ये बिल आईनी तरमीमी बिल जो है वो कौमी असेंबली में पेश करेंगे। अगर जहाँ हुकूमत की जानिब से ये बिल यानी बिलावल भुट्टो जरदारी पेश करेंगे तो ये बिल काबीना की इसको मंजूरी की जरूरत होगी। अगर जहाँ ये बिल मौलाना फजल रहमान पेश करते हैं अपोजिशन बेंचेस से, तो इस बिल को काबीना की इससे जो टेबल होने से पहले मंजूरी की जरूरत नहीं है। ठीक, तो फर्क यहाँ पर अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस का है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। संजय साधवानी, अजहर फारूक और नईमा अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि PTI वफ्द की महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह आमद या अहम मुलाकात। PTI वफ्द की महमूद खान अचकज़ई से आईनी तरमीम पर भी तबादला ख्याल। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अपडेट कीजिए। देखिए, मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द महमूद अचकज़ई की रिहाइशगाह पहुंचा है और सलमान अकरम राजा और साथ में असद कैसर ने मुलाकात की है महमूद अचकज़ई से। बानी PTI से होने वाली
آج کی ملاقات کا احوال شیئر کیا گیا ہے، ساتھ ہی آئینی ترامیم سے متعلق مولانا فضل الرحمان سے جو مشاورت ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ عبد القادر۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ لاہور میں کھیلو، چندی گڑھ میں ٹھہرو۔ بھارت کو چیمپئنز ٹرافی کے مقابلے پاکستان میں کھیلنے کے لیے ایک اور تجویز دے دی گئی۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے پی سی بی نے بھارتی ٹیم کو میچ کھیل کر وطن واپس جانے کی پیشکش کی ہے۔ ٹیم چندی گڑھ یا نئی دلی جا سکتی ہے۔ رہائش کے لیے دلی یا چندی گڑھ رہنے کا آپشن سیکیورٹی خدشات کے باعث دیا گیا۔ پی سی بی نے بھارت کے تینوں راؤنڈ میچ لاہور اور پنڈی میں کرانے کی رضامندی ظاہر کی ہے۔ یہاں وقت ایک بریک ہے۔ ویلکم بیک۔ اسرائیلی وزیراعظم کی رہائش گاہ پر ڈرون حملہ، نتن یاہو اور اہلیہ محفوظ رہیں۔ ترجمان اسرائیلی وزیراعظم نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا شمالی اسرائیل کے علاقے کیسریا میں واقع نتن یاہو کی رہائش گاہ پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ حملے کے وقت اسرائیلی وزیراعظم اور اہلیہ موجود نہیں تھے۔ کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی اطلاع بھی نہیں ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے حملہ آور ڈرون لبنان سے اسرائیل میں داخل ہوا تھا۔ سیکیورٹی ناکامی پر تحقیقات شروع کر دی۔ حملے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم کے گھر کے اطراف سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔